फैमिली, वेलकम बैक टू शतचन ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब कुछ सही होंगे। और आज है जीवित पुत्रिका व्रत का नहा खा, मतलब नहा के खाना पकवान जो भी बनाया जाता है ना, नहा के ही किचन में जाया जाता है और नहा के ही खाना बनता है। तो मॉर्निंग में तो वैसे खाना बना लिया, खाना भी खाया, बट अभी जो है ना शाम का टाइम है और शाम के टाइम हम क्या बनाते हैं वो सारा पकवान बनने जा रहा है। कुछ बन गया है, कुछ बनाना है, और सब्जी में क्या क्या बनाते हैं वो सब आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ कि क्या क्या होता है। यहाँ पे आपको सब्जी का आइटम दिख जाएगा, तो इसमें 7 सब्जियाँ दिखेंगी। ये है ये बोड़ो है, भिंडी है, तोरी तो नहीं, झिंगुनी है, और ये नूनी है, बोड़ो है। तो ये सब को मिला के ना 7 तरह का सब्जी लेके बनाया जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये जो आपको नूनी दिख रहा है, इसका फूल जो होता है वो खाया जाता है सुबह सुबह। जिस दिन नहा खाया, आज के दिन हम क्या करते हैं ना, इसकी ये वाला जो चीज़ है आगे में जिस छोटा सा दिख रहा है उसको तोड़ के खाया जाता है पहले, मतलब इसको पानी के साथ खाया जाता है, और ये खाने के बाद ही आप खाना खाते हैं। तो ये है चूड़ा दही जो होता है ना, अग्रासन निकलता है हमारे यहाँ से। बाकी बहुत तरह का नियम है, बहुत जगह का अलग अलग नियम है। मतलब बहुत लोग का अलग अलग नियम है। बहुत लोग क्या करते हैं, जो खाना बनाते उसमें से भी निकालते हैं, और हमारे यहाँ से भी वो निकलता है मॉर्निंग का। और ये मॉर्निंग का यही होता है कि कुछ खा लेते हैं, अग्रासन निकालते हैं, पहले अग्रासन निकाल के फिर खाते हैं। और फिर पूरे दिन क्या होगा, कल के दिन व्रत होगा, और वो भी निर्जला, कल कुछ नहीं खाना है। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है कि पानी पीते हैं और तभी खाना खाते हैं। तो उसका भी कुछ नियम है, वो सब आपको ब्लॉग में दिखता रहेगा। ब्लॉग में बने रहिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। फिर मिलते हैं कुछ देर में और आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या क्या बन गया और कैसा क्या क्या तैयार किया हमने। फूल मुझे दिखा नहीं था, अगस्त का फूल है जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो ये अगस्त का फूल आपको दिख जाएगा, और ये है सिनई का फूल। तो सब मिक्स करके ले लिया क्योंकि हमें ज़्यादा खाना नहीं था। बहुत आइटम बनता है, बहुत ज़्यादा। ये अलग अलग से ये पकौड़ी इसका बन जाएगा, फिर इसको अलग बनाया जाएगा, तोरी को अलग बनाया जाए। तो हम इसको क्या करेंगे ना, सबको मिक्स करके बनाएंगे। बाबू की हो गई है तबीयत ख़राब और उसको भी देखना है, और प्लस क्या है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो फटाफट से काम करते हैं और किचन से निकलते हैं। और ये सब सारा आइटम क्या होगा कि एक ही सब्जी में डाल के बना लेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ रेडी करने पुआ। तो चलते हैं, रेडी कर लेते हैं। फैमिली, जैसा कि आपको पता है कि आज है जीवित पुत्रिका व्रत, और आज मैं व्रत रखी हूँ, जीवित पुत्रिका व्रत। और शाम का समय है, सुबह में मॉर्निंग में नहा लिया था मैंने, पूजा भी कर लिया था। सॉरी ही फैमिली, आज है जीवित पुत्रिका व्रत। जैसे कि कल मैंने नहा खा किया हुआ था, सबने नहा खा किया होगा, जिसने व्रत रखा है जीवित पुत्रिका व्रत का, तो कल नहा खा था और आज है व्रत। तो आज शाम हो चुका है, सुबह मॉर्निंग टाइम में मैं नहा वहा के पूजा कर ली थी, और फिर से आज शाम में जो कथा होता है वो मैं करने जा रही हूँ। और इस समय कैसे पूजा होता है, क्या क्या मैं करती हूँ, वो चलिए ब्लॉग में आप लोग को दिखेगा। और आज तो पूरा निर्जला व्रत होता है, इसमें ज़रा भी पानी नहीं पिया जाता है। खाना तो छोड़ दीजिए, पानी भी नहीं पीते हैं। मॉर्निंग के टाइम में पारण है, मॉर्निंग के टाइम में ही है, सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही है, सूर्योदय तक ही है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि सूर्य उदय होने के बाद पारण होता था। तो इस बार बहुत अच्छा है कि सूर्योदय होगा और पारण का टाइम है। वो एग्जैक्ट टाइम क्या है मुझे अभी याद नहीं है, वो भी मैं बता दूंगी। वैसे ब्लॉग तो लेट हो जाएगा जाते जाते। तो अभी मैं जा रही हूँ कथा पूजा करने के लिए, और चलिए अब लोग ब्लॉग में बने रहिए और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और जो नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो देख रहे हैं वो लाइक करके जाइए, और जो बेल आइकन को प्रेस कर, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए। और जो नए आ रहे हैं सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए, क्योंकि मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं ना वो आप लोगों को सब्सक्राइब करेंगे तभी दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। तो चलते हैं, पहले दिखाते हैं कि क्या क्या आखिर इसमें पूजा में क्या क्या सामग्री जो होता है वो यूज़ किया जाता है। तो चलिए करते हैं पूजा। यहाँ पर ले लिया है मैंने खीरा, और ये रक्षा सूत्र है जो चढ़ाऊँगी, फूल है, यहाँ पे तुलसी पत्ता है, और ये केला है, और साथ में ये सब दिया बाती करना है तो दिया है, और ये है जो माला पहनते हैं हम लोग वो है जीवित पुत्रिका व्रत कथा का बुक, और यहाँ पे भगवान जी हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं अपना पूजा। हाँ, यहाँ पर पूजा का स्टार्ट हम कर रहे हैं, पूजा स्टार्ट होने वाला है, और सारा सामग्री यहाँ पे रखी हूँ। यहाँ पे है फल सारा, खीरा, केला, और फूल चढ़ाते हैं, फूल है यहाँ, अक्षत सिंदूर सारा इसमें है, और ये है रक्षा सूत्र, रक्षा सूत्र भगवान को चढ़ाया जाएगा। और अब स्टार्ट करने वाली ये है बुक जीवित पुत्रिका व्रत कथा, इनको भी पहले पूजा कर लिया जाता है, पहले टीका फूल चढ़ा दिया जाता है, फिर हम लोग कथा स्टार्ट करते हैं, और जो भी पूजा किया जाता है तो पहले यहाँ पे चढ़ा देंगे, फिर बच्चों को पहनाया जाता है, फिर मम्मी पहनती हैं। ये हम पहले डिस्कस करेंगे। ये खीरा में लपेट के ही रखा जाता है, खीरा या केला किसी भी फल में लपेट के यहाँ पे रखते हैं। एक बार नौमी शरण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता की जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तो गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया।
तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य चरण करने वाला समदर्शी जीमूत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। और उसका रुदन सुनकर राजा जीमूत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उस समय गरुड़ भी उस पर टूट है, शालीवाहन, सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का, गांव वालों का बहुत बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवित दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विभिन्न नामों से विख्यात है। वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने भी मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत उनके प्रभाव को किसी एक चीही ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चीही ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चीही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय 100 से भरे हुए शमशान में पहुंची और वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चीही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नौमी को उसने पारण किया। कुछ दिन बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ।
जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चीही छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थे। ग्राह्य पत्र अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्वजन्म के कर्मफल से यह मृग नयनी रानी हुई। सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उनकी मंत्री के साथ ग्राह्य पत्र अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्मफल से वह मृग नयनी रानी हुई कि जिससे किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी। और पूर्वजन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपने बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री के पत्नी नेता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चीही थी और तुम सियारिन। दोनों ने व्रत किया था और तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इस दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते और ओ राज रानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसकी कथानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाले मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करे। जय भगवान। टीका लगवा लीजिए मम्मा से। देखिए ये बुआ बुआ को बुलाइए ना, बुआ को। बुआ देखो ना, बुआ आओ आओ बुआ। बहुत बदमाश हो गया है लड़का। क्या चाहिए? किताब लोगे? लो लो पकड़ो लो। फिर खुश? आइए गोदी बैठ जाइए। खुश हो गए? अच्छा ठीक है, बैठ जाइए, ऐसे ही बैठिए। बुक ले लीजिए, ले लीजिए बुक। मम्मी का भी भगवान जी का भी। इधर पहले प्रणाम कर लीजिए, प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए, जय कीजिए। हाँ चलिए आप बैठिए बेटा। अच्छे से नहीं हुआ। Now you can go. कुछ अब वो पहनाएंगे ना तो पहन लीजिए। जहरे माते
कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो ऋषभ के प्राणपति विष विधि मिलू गया मैं तुमको मैं सुनती ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ बारे परम तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ आप देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ तन की देव ओम जय जगदीश हरे शरण लागे मेरा ओम जय जगदीश ओम जय जगदीश हरे जगदीश हरे भक्त जनों के संकट में दूर ओम जय जगदीश हरे किताब है चलेगा हाँ शुरू हो गया ए बाबू पहले रुको बिट्टू पता है इस पे शॉर्ट्स वो बनाना है यूट्यूब वाला निकाल देते हैं बना दीजिए वाला शॉर्ट्स मेरा टूटा ये पहन लिए माला और ज्यादा देर नहीं ये रहेगा इनके गले में क्योंकि ये तोड़ देंगे इसलिए ये तो निकालना पड़ेगा चलो निकालो अभी जाएगा सूख के गले में इसको खोल दे रहा है ना तुमसे नहीं पहना जाएगा रुको 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 थोड़ी देर के लिए सब थोड़ी देर पहने रहो ठीक है पूजा तो कथा मैं अपने से कर ली कथा हो गया मेरा अच्छे से पूजा कर लिया मैंने अब है सुबह का इंतज़ार है कि पारण किया जाए और पारण का टाइमिंग क्या है तो सुबह पारण काफ़ी अच्छे टाइमिंग पे है सुबह ही पारण है और 6 साढ़े 6 तक पारण कर लेना है तो कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत लेट तक वेट करना है भूख लग जाएगी या मतलब भूख तो लग ही जाती है प्यास भी लग जाती है तो वैसा नहीं है कि आप वेट करने का मतलब इंतज़ार करेंगे कि नहीं 10 बजे 11 बजे 12 बजे ऐसा कुछ नहीं है 6 साढ़े 6 बजे बहुत अच्छा टाइमिंग है तो 6 साढ़े 6 बजे तक का टाइमिंग है पारण का तो अब वेट है इंतज़ार है सुबह का कि सुबह हो और जल्दी से जल्दी प्यास जो होता है ना प्यास लग जाती है भूख तो फिर भी चल जाता है भूख नहीं लगती लेकिन प्यास बहुत ज़्यादा लग जाती है तो सुबह का वेट कर रहे हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि सुबह हो और प्यास से पूछे पानी पिए हम लोग तो मॉर्निंग में क्या क्या बनेगा वो तो चावल दाल वगैरह ही बनाऊंगी सिंपल ज़्यादा फ्राई वाला सामान खाना भी नहीं चाहिए फास्टिंग के बाद तो वही सब बनेगा चावल दाल और आलू भुजिया या थोड़ा बहुत पकौड़ी बना लूँगी तो देखते हैं और क्या क्या हो सकता है मेन हो सकने पे ही निर्भर है बाकी ब्लॉग में बने रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय एंड टेक केयर देखती हूँ ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा तो यहीं पे एंड करूँगी नहीं तो इसमें इंक्लूड कर दूँगी पारण का ब्लॉग तो चलते हैं अब रेस्ट लेते हैं थोड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा हरासमेंट लग रहा है मिलते